बच्चों क्वेश्चन नंबर 31 ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर बुक इज टी एस ग्रेवाल एंड एडिशन 2022। क्वेश्चन 31 है किस तरह का। एक सिंपल सा ही क्वेश्चन है बच्चों। आपको तीन पार्टनर्स दे रखे हैं एक्स वाई और जेड, जिनका पुराना रेशियो 2:1 है। उनकी बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स दे रखे हैं, लायबिलिटी साइड में रिजर्व दे रखा है और उनकी कैपिटल्स दे रखी हैं। अमाउंट आपको दिखाई दे रहे हैं बच्चों, 49,000, 18,500 और कैपिटल्स हैं 82,000, 60,000 और 75,500। असेट साइड में कैश है 8,000, डेटर है 19,000, स्टॉक है 42,000, बिल्डिंग है 2,07,000 और पेटेंट्स है 9,000। फिर हमें इन्फॉर्म किया गया कि वाई जो है वो रिटायर हो गया 1 अप्रैल 2022 को। उसकी रिटायरमेंट पर फर्म की जो गुडविल वैल्यू करी गई वो ₹70,000 है। उसके अलावा 2 पॉइंट्स और दे रखे हैं। आपको बैड डेट्स दे रखा है 2,000 और ये कह रखा है कि जो पेटेंट्स हैं वो वैल्यूलेस हो गए हैं और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इस क्वेश्चन में इसके अलावा। और आपसे कहा गया रिवोल्यूशन अकाउंट बनाइए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए और बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फॉर्म बनाइए जो एक्स और जेड की है। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका क्वेश्चन। अब आइए करते हैं इसका सॉल्यूशन। शुरुआत करते हैं बच्चों रिवोल्यूशन अकाउंट से। तो आपका जो रिवोल्यूशन अकाउंट है इसमें आपके 2 पॉइंट्स आएंगे केवल, और वो 2 पॉइंट्स क्या हैं बच्चों। जो बैड डेट्स हुआ है 2,000 वो नुकसान है आपका, और नुकसान से रिवोल्यूशन डेबिट होता है। टू बैड डेट्स 2,000। उसके अलावा जो पेटेंट्स वैल्यूलेस हो गए हैं यानी इनकी नई वैल्यू 0 है और बैलेंस शीट में दे रखे थे 9,000, तो पूरा 9,000 डेबिट साइड में आ गया रिवोल्यूशन अकाउंट के। अगर इसकी एंट्री बनती तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट और टू पेटेंट्स अकाउंट होती। और कोई पॉइंट है ही नहीं रिवोल्यूशन का, तो आपको 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, दोनों में नुकसान हुआ है, तो आपका ओवरऑल लॉस 11,000 का हो गया और ये लॉस पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाता है। तो बाय लॉस ट्रांसफर टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट, जेड्स कैपिटल अकाउंट, 4,400, 4,400 और 2,200, और इस तरह से हमारा रिवोल्यूशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। तो मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले आपको बच्चों एक एब्रीविएशन बता रहा हूं जो आपके बहुत काम आएगा। बार, GOLB। आप ये बार GOLB का बी क्या है? बी फॉर ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, जो ये रहा 82,000, 60,000 और 75,500, ये आपको बैलेंस शीट में दे रखा है। ए से होता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस। अगर आप अपनी बैलेंस शीट को देखेंगे तो क्वेश्चन में बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आपको रिजर्व दे रखा था, तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दे रखा है आपको रिजर्व, वो बांट दिया ओल्ड रेशियो में। टोटल 18,500 था, जब 2 ने बांटा गया तो 7,400, 7,400 और 3,700। एक्यूमुलेटेड लॉसेस के नाम पे फिलहाल कुछ नहीं है एसेट साइड में, जैसे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस या पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस, फिलहाल उनसे कुछ भी नहीं था। आर से होता है रिवोल्यूशन का प्रॉफिट या फिर रिवोल्यूशन का लॉस। फिलहाल प्रॉफिट तो हुआ नहीं था, लॉस हुआ है, तो ये देख लीजिए टू रिवोल्यूशन अकाउंट 4,400, 4,400 एंड 2,200। ये हो गया हमारा बार। क्लियर बच्चों? ओपनिंग बैलेंसेज, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज एंड रिवोल्यूशन प्रॉफिट और लॉस। जी से करना है गुडविल का ट्रीटमेंट। तो यहाँ पर बच्चों आपको गुडविल जो बता रखी थी वो पूरे फर्म की दे रखी थी 70,000। अब रिटायर कौन हुआ है? वाई। तो वाई का हिस्सा होगा 70,000 टू 2/5, जो कि आ जाएगा 28,000। ठीक है बच्चों, तो 28,000 तो वाई के हिस्से गुडविल है। आप जानते हैं इनका ओल्ड रेशियो क्या था? 2:2:1। वाई रिटायर हो गया और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो एक्स और जेड का नया रेशियो एज वेल एज गेनिंग रेशियो 2:1 आ गया। 28,000 को जब 2:1 के रेशियो में बांटोगे तो 18,667 तो आएगा एक्स के हिस्से में और 9,333 आएगा जेड के हिस्से में। इतने से एक्स डेबिट हो जाएगा, इतने से जेड डेबिट हो जाएगा और वाई 28,000 से क्रेडिट हो जाएगा। तो ये अमाउंट वाई के तो क्रेडिट में जाएगा और एक्स और जेड के डेबिट में जाएगा, बिकॉज की एंट्री होती है एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये देख लीजिए बच्चों, टू वाइज कैपिटल अकाउंट। इन शॉर्ट समझा रहा हूं ताकि आप समझ जाएं। एंट्री वाइज भी और पोस्टिंग वाइज तो मैंने दिखाई रखा है आप लोगों को। ठीक है बच्चों, तो आप देखिए इसकी पोस्टिंग कैसे करी गई है। वाई के क्रेडिट में बाय एक्स कैपिटल अकाउंट, बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट, ये दोनों जोड़ के 28,000 तो आना ही आना है। और इन लोगों के यहाँ डेबिट साइड में लिखा गया टू वाइज कैपिटल अकाउंट, एक्स के डेबिट में इतना और जेड के डेबिट में इतना। वाई क्रेडिट हो रहा है, उसकी क्रेडिट साइड में पोस्ट किया गया, जेड डेबिट और एक्स डेबिट हो रहे हैं, उनकी डेबिट साइड में पोस्ट किया गया। वाई लिखेगा एक्स और जेड का नाम, जेड लिखेंगे एक्स और जेड लिखेंगे वाई का नाम।
ये हो गया बार, और जी से गुडविल का ट्रीटमेंट। ओ से होता है कोई अदर्स ट्रांजेक्शन जो फिलहाल यहाँ कोई नहीं है, जैसे कि पार्टनर को एसेट टेक ओवर कर रहा होता तो वो लिखा जाता, या कोई पार्टनर पैसा निकाल रहा होता वो लिखा जाता। तो फिलहाल ऐसा कुछ हो नहीं रहा है यहाँ पे, तो ओ फिलहाल है नहीं अदर्स। एल से होता है रिटायरमेंट, जो पार्टनर रिटायर हो जाता है उसका फाइनल बैलेंस जब कुछ नहीं कर रखा हो तो लोन में ही जाता है, तो इसलिए मैंने एल लिख रखा है, एल फॉर रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। जो ये रहा 91,000 कैसे आया, जब सब कुछ पोस्ट कर दिया तो इसका फाइनल बैलेंस निकाल लिया मैंने, ये आया 95,400 टोटल, उसमें से 4,400 माइनस कर दिया, 91,000 इसका फाइनल बैलेंस आ गया। तो आपको बार गोल का एल बी समझ में आ गया, लोन ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर। और बी से होता है क्लोजिंग बैलेंसेस, जैसे बी ओपनिंग बी होता है ओपनिंग बैलेंसेस के लिए, क्लोजिंग भी होता है क्लोजिंग बैलेंसेस के लिए। तो एक्स और जेड के हमने क्लोजिंग बैलेंस निकाल लिए, 89,400 में से 4,400 माइनस कर दिया और 18,667 माइनस किया, तो एक्स का क्लोजिंग आया 66,333 और जेड का क्लोजिंग आया 67,667। इसकी क्रेडिट साइड का टोटल था जेड का 79,200, उसमें से ये मैंने माइनस किए 2,200 और 9,333, तो 67,667 आ गया। और इस तरह से इनका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया बच्चों। नाउ कम टू द बैलेंस शीट। तो देखिए बच्चों, ये देखिए बच्चों बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म, या बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म, या बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड जेड एज एट 1 अप्रैल 2022। क्रेडिटर्स 49,000 थे, 49,000 ही रहे, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। वाई का पैसा कैपिटल अकाउंट की जगह लोन में लिखा गया 91,000, क्योंकि अब वो पार्टनर नहीं रहा तो उसको कैपिटल के तौर पे तो लिख नहीं सकते उसके बैलेंस को। कैपिटल्स एक्स और जेड की जो क्लोजिंग बैलेंसेज आए थे वो लिख दिए, दोनों जोड़कर आ गया 1,34,000। कोई और नई लायबिलिटी आई नहीं है, किसी और लायबिलिटी में कोई चेंज हुआ नहीं है। असेट साइड में कैश 8,000 ही आएगा एसेट साइड में। डेटर्स में बैड डेट्स के 2,000 रुपये माइनस करके लिखे गए 17,000। स्टॉक और बिल्डिंग एज इट इज आ गए। पेटेंट सब आएगा नहीं क्योंकि वो वैल्यूलेस हो गया था। तो दोनों साइड का टोटल आ गया 2,74,000, और इस तरह से हमारी क्वेश्चन की बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई बच्चों। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, और स्पेशली आपको बार गोल अच्छा लगा होगा। आज जब भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएं तो बार गोल को फॉलो करिए। बार गोल का बी होता है ओपनिंग बैलेंसेज, ए होता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेज, आर होता है रिवोल्यूशन का प्रॉफिट या लॉस, गोल का जी होता है गुडविल का ट्रीटमेंट जो आपने यहाँ पे करा एक्स डेबिट जेड डेबिट टू वाई, और ओ होता है अदर ट्रांजेक्शन जो रेयर ही मिलेंगी आपको, इक्का दुक्का कोई कभी किसी क्वेश्चन में। एल से रिटायरिंग पार्टनर का पैसा जो लोन में ट्रांसफर किया गया, और बी से क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल्स। क्लियर बच्चों? और बैलेंस शीट में जिन लायबिलिटीज़ और जिन एसेट्स में कोई चेंज नहीं हुआ वो एज इट इज आ गया, जिनमें चेंजेस हुआ उनके चेंज के साथ रिकॉर्ड किया गया। जैसे आपका डेटर्स में 2,000 कम हुए तो वो हमने माइनस करके लिखा। पेटेंट्स वैल्यूलेस हो गए तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है, जीरो लिखने से अच्छा है ना ही लिखो। स्टॉक बिल्डिंग में कोई चेंज हुआ नहीं, कैश में कोई चेंज हुआ नहीं, क्रेडिटर्स में कोई चेंज हुआ नहीं। वाई का लोन पहले नहीं था, अब आ गया क्योंकि वाई का कैपिटल ही जो फाइनल बैलेंस था वो लोन में कन्वर्ट हो गया। एक्स और जेड के क्लोजिंग बैलेंसेज आ गए, और दोनों साइड का टोटल आ गया 2,74,000। ठीक है बच्चों, और इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 31 कंप्लीट हो जाता है बच्चों।